माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब बार बार मुझसे बहुत बार बच्चे मुझसे क्लास में पूछते हैं कि मैडम परीक्षा में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं कि परीक्षा में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मेहनत तो स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। तो सबसे पहले अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी जो दिमागी हालत है उसको ठीक रखनी है, यानी दिमाग को शार्प बनाना है। और दिमाग को शार्प बनाने के लिए हमें अपने परीक्षा के दिनों में हमें टेंशन से दूर रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के दिनों में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और जिसके कारण उनकी दिमागी हालत वो एंजाइटी के रूप में आ जाती है और वो सब कुछ जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो इस दरमियान आपको एक्सरसाइज आपको डेली करनी है और अच्छी डाइट जरूर लेनी है, क्योंकि इन्हीं से आपका ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना है, क्योंकि ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए कुछ एक कहते हैं ना कि अच्छा भोजन अच्छा स्वास्थ्य। अगर हम भोजन अच्छा लेंगे तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तभी हमारा पढ़ाई में भी मन अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि दिमाग का हेल्थ से बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए हेल्थ अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा तभी हम अपने जीवन में आगे कर पाएंगे, हमें एनर्जी मिल पाएगा। कई बार क्या होता है, हम सुबह स्कूल आते हैं और खाली पेट होते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं और दिन भर स्कूल में पढ़ाई होती है, आपका ब्रेन से एनर्जी जाता है, जो कि पहले हम पुराने प्रोटीन हम लिए होते हैं खाते हैं, वो हमारे ब्रेन से निकलना शुरू हो जाता है और आप खाली पेट होते हैं, जिसके कारण आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता। तो मैं कई बार कक्षा में बच्चों को ये बात बताती हूँ कि जब आप पढ़ें, जब आप स्कूल आए तो मॉर्निंग में हल्का ब्रेकफास्ट जरूर करें, चाहे घर में जो भी हो। जैसे इजी में खाने के लिए आसानी से नहीं कुछ है घर में, तो एक बनाना खा ले, या भुने हुए थोड़े चने खा ले, या कुछ आलमंड या बादाम खा ले, कुछ संतरे खा ले, तो अगर कुछ खजूर खा ले, तो इस तरह के कुछ भी फ्रूट्स हैं जो कि सस्ते हैं और सीजन के अनुकूल हो, जो कि आपके लिए अवेलेबल हो, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अवेलेबल करा पाए, इस तरह के आपने अपने भोजन में सम्मिलित करें। क्योंकि अगर हमारा ब्रेन मजबूत होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छी बात है, बच्चे तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एंजाइटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सब कुछ आते हुए भी हम क्या करते हैं, हम एग्जाम में प्रश्न का हल नहीं कर पाते और घबरा जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि अपने एग्ज़ाम के दिनों में अपने जो तनाव है, टेंशन है, उसको हमें दूर करना है। और दूर करने के लिए क्या करना है, अपने मनपसंद खेल या संगीत या आपका जो भी आपको अच्छा लगे उस पर कुछ देर के लिए समय व्यतीत करें। उसके बाद अपने लॉन्ग ब्रीदिंग मतलब लंबे सांस वाले एक्सरसाइज करें, ताकि उससे आपका ब्रेन शार्प होगा। और उसके साथ संतुलित आहार जरूर लें। एग्जाम में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें रात को सबसे पहले जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। ये आदत आपको डाल लेनी चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लेट नाइट पढ़ते हैं और फिर सुबह लेट तक उठते हैं। कहते हैं ना कि दिन भर के थके हुए अगर रात को देर तक आप जगते हो तो शायद पढ़ाई में जो पढ़ रहे हैं शायद वो आपको समझ में नहीं आए, या आपको बेस्ट आपकी एनर्जी बिगाड़ जा रही है। तो सबसे अच्छी बात होती है, पढ़ने का समय सुबह ही होता है, तो जल्दी सो जाएं। और सोने के दरमियान जितने भी आपके पास डिवाइस, फ़ोन है, तकनीकी उपकरण हैं, उन सब चीज़ों को एक दूसरे कमरे में रख दें और शांति से आप भगवान का नाम लेके मेडिटेशन करके सोए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संतुलित आहार लें, क्योंकि संतुलित और प्रोटीन रिच आहार लेने की आवश्यकता है, यानी कि अपने खाना में प्रोटीन वाले डाइट सम्मिलित करें। लगातार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी और जो भी गलतियां होंगी वो आपका समय मैनेजमेंट के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप उसको पूरा कर पाओगे। यानी कि जो भी एग्जाम में 3 घंटे समय मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने होते हैं और आपके पास समय कम होता है, इसके कारण आप कर नहीं पाते हो। इसका कारण है कि टाइम मैनेजमेंट आपने ठीक से नहीं पालन किया है। तो प्रतिदिन आप प्रैक्टिस कीजिए,
सभी विषयों में संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि अगर संतुलन बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि प्रकृति के लिए भी संतुलन जरूरी है, हर चीज़ में संतुलन जरूरी है। बिना संतुलन का कोई भी चीज़ें सक्सेस नहीं होती। तो कई बार बच्चे करते क्या हैं, जो विषय उनको अच्छी लगती है उन्हीं विषयों को वो पढ़ते हैं और बाकी विषयों को इग्नोर मतलब उसको छोड़ने लगते हैं, इग्नोर करने लगते। इससे क्या होता है कि एग्जाम में जो आपके वेटेज बनने वाले होते हैं, जहाँ अच्छे नंबर होंगे वहाँ आपके कम आने लग जाते हैं। तो इसलिए जितने भी 6 विषय हैं, 6 विषयों पे समान संतुलन बनाए रखें, सभी विषयों को समय दें, सबको हर दिन प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें और उसका नोट्स तैयार करें। जो भी डाउट्स है उसका क्लियर करें, टीचर से पूछें, जो पढ़ाया गया है, जो कक्षा में आपने अध्ययन किया है, उन सबका नोट्स बनाने की आदत डालें और स्वयं नोट्स बनाएं, किसी का देखकर टेपे नहीं। बच्चे करते क्या है, दूसरे की कॉपी मांग के नकल कर लेते। जो बच्चा गलती करता है वही पुनः दूसरा बच्चा भी गलती करता है। तो जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको पढ़िए, ध्यान से सुनिए, बुक्स खोलिए, टेक्स्ट बुक खोलिए, 2-3 बुक्स रखिए और उसके नोट्स तैयार अपनी भाषा में कीजिए, ताकि आप पढ़ के नोट्स बनाएंगे तो आधा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अपना नोट्स स्वयं बनाएं और किसी को ना दें, क्योंकि अच्छे नंबर लाने के लिए अपने नोट्स का तैयारी खुद करनी चाहिए और फिर उसको टीचर से ज़रूर चेक कराएं। फिर उसके बाद आपकी जो भी टेस्ट होते हैं, आपके यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड, जितने भी एग्जाम होते हैं, या गत 3 वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र का हल करें, उनका सही उत्तर दें और अपने 3 घंटे सप्ताह में 1 दिन जरूर अपना टेस्ट लें। 15 दिन में टेस्ट लें, ताकि 3 घंटा बैठे और अपने उसी क्वेश्चन का एक सेट उठाए और प्रश्न का हल करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। फिर इसको चेक कीजिए, जो भी गलतियाँ होगी तो उस गलती को आप वहीं पर सुधार सकते हैं। और हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम में बहुत टाइम है और हमें अभी बहुत लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं, आप अभी से पढ़ेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा और समय के साथ साथ आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। आप मान कर देखिए मेरी बात को। समय का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा के समय सबको 3 घंटा ही समय मिलता है। तो 3 घंटे वाली जो बात होती है, बच्चों का प्रश्न छूट जाता है। कई बार बच्चे को प्रश्न आता है, रोज छूट जाता है। तो कछुए वाले चाल को जरूर अपनाइए, क्योंकि खरगोश वाले रेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी से आप पढ़ेंगे, पूरे 1 साल है, तो तैयारी आपकी अच्छी होगी और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में देंगे और करेंगे। और नेक्स्ट मेन पॉइंट्स इसमें शिक्षक, माता पिता और घर का माहौल, स्कूल का माहौल भी अच्छा बनाए रखना है, क्योंकि हमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती है हमारे लिए। क्योंकि अगर घर का माहौल अच्छा होगा, शिक्षक हमें सपोर्ट करेंगे, उनसे हमें डरना नहीं है, उनसे हमें प्रश्न पूछना है। जो भी चीज़ें नहीं आती है आप बेहिचक पूछिए उनसे, क्योंकि हमारा काम ही है पढ़ाना। और तो हम पढ़ाते हैं तो आप उनको समझिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं। अगर आपको जितने बार पूछना पूछिए, लेकिन जरूर पढ़िए उसको। अगर आप पढ़ते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो आप जरूर सक्सेस करोगे और रिजल्ट में आपका डन जरूर 100% रिजल्ट अच्छा होगा। ये मेरा मानना है, ये आप जरूर अपना के देखो। मैं बिहार की बेटी, उड़ीसा की बहू, आप सबकी प्यारी सी शिक्षिका, जो अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक छोटा सा टिप्स दी हूँ। आगे और भी मैं आपको देती रहूँगी, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। मैं आपको आगे हर दिन टॉपिक वाइज टॉपिक कुछ न कुछ जरूर अच्छे पॉइंट्स आपको बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।